हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डी नोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी पर। और दोस्तों, हमने नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डाल दिया यूट्यूब पर, जो कि पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे उन्हीं का ये वीडियो तीसरा वीडियो आपको दिखाई देगा, समझ आएगा। तो दोस्तों, पहला वीडियो में ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ बातें हमने बता दिया था पहला और दूसरा वीडियो में। आज तीसरा वीडियो जो मस्तिष्क का बचा हुआ है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बीटा का गुलटेरा बाज़ार में, यहाँ ऑफलाइन का भी व्यवस्था आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने चलते हैं आगे, जो मस्तिष्क के बारे में जहाँ तक छोड़ा था पार्ट 2 में, आज पार्ट 3 का वीडियो आपको बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ा था पीछे का जो वीडियो था हमारा, कहाँ पश्च मस्तिष्क पढ़ लिए थे। पश्च मस्तिष्क के बाद पीछे का मस्तिष्क के बाद आपका जो भाग होता है बीच वाला मस्तिष्क, बीच वाले मस्तिष्क को हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और ये मध्य मस्तिष्क से क्या होता है, ये मध्य मस्तिष्क से हमारा क्या होता है कि ये बीच वाला दिमाग होता है, इसे मिड ब्रेन बोलते हैं। और ये मिड ब्रेन क्या होता है कि इसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, इसे हम दिमाग का सबसे छोटा भाग बोलते हैं। तो दिमाग का सबसे छोटा भाग हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, क्योंकि इसका कोई पार्ट नहीं होता है। उसके बाद अगर इसका कार्य पूछा जाए, मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 बातें आपको जानना है। तो सबसे पहले 2-3 बात क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। हमारा जो शरीर होता है उसमें 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। और ये 5 संवेदी अंग जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये 5 संवेदी अंग जो किसी न किसी चीज़ को महसूस कराते हैं आपको। सबसे पहला संवेदी अंग होता है आपका आँख हो गया। आँख के बाद आपके अंदर क्या होता है, दूसरा में कान आपका होता है। तीसरा जो होता है आपका त्वचा होता है। और चौथा जो आपका होता है जीभ होता है। और पांचवा जो होता है नाक। ये 5 आपके अंदर क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। और ये 5 जो संवेदी अंग होते हैं, इस 5 संवेदी अंग में से जो हमारा त्वचा जो होता है, सबसे पहले त्वचा के बारे में एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि त्वचा हमारे शरीर के सबसे बड़ा संवेदी अंग होते हैं। ये त्वचा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले 5 संवेदी अंग होते हैं। तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है, जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, ये मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है कि हमारे आँख को और कान को कंट्रोल करते हैं। आपका आँख जो होता है, आँख जो कंट्रोल होता है, आँख को कंट्रोल करने वाला जो मस्तिष्क होता है आपका मध्य मस्तिष्क होता है। जबकि कान को कंट्रोल करने वाला भी जो मस्तिष्क होता है आपका मध्य मस्तिष्क आता है। नाक से जो सुगंध आप लेते हैं, वो जो सुगंध होता है, स्मेल होता है, उस स्मेल का पता लगाने का कार्य आपका जो होता है मध्य मस्तिष्क का होता है। और कान से जो सुनने का भी काम होता है, जो कान आपका सुनता है, वो सुनने का भी काम किसका होता है, आपका मध्य मस्तिष्क का होता है। अब दोस्तों जानते हैं कि मध्य मस्तिष्क के बारे में एक नोट पॉइंट आपको जानना है कि जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, इसके अंदर एक हिस्सा पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क के अंदर एक हिस्सा पाए जाते हैं, और हिस्सा को हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। मध्य मस्तिष्क के अंदर एक हिस्सा होता है, उस हिस्सा को कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो होता है 2 भाग में बटा होता है। पहला भाग को आप बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकोलाई, और दूसरा को हम बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिकोलाई बोलते हैं। यानी मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं। पहला भाग को हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकोलाई, और दूसरा पार्ट को हम बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिकोलाई। अब दोनों दोस्तों ये करता क्या है, तो जो सुपीरियर कॉलिकोलाई होता है, ये हमारे आँख से जितना जो सिग्नल आते हैं, आँख से जितना जो सिग्नल आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम क्या होता है, तो सुपीरियर कॉलिकोलाई का होता है। जबकि इन्फीरियर कॉलिकोलाई जो होता है, यह हमारे कान से जितना जो सिग्नल आते हैं, वो कान को सिग्नल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आपका तो आपका इन्फीरियर कॉलिकोलाई का होता है। और ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, तो ये दोनों जो भाग होता है मध्य मस्तिष्क का होता है। तो मध्य मस्तिष्क दोस्तों हमारा कान और आँख को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इसमें मध्य मस्तिष्क में 2 हिस्सा है, सुपीरियर कॉलिकोलाई, इन्फीरियर कॉलिकोलाई। सुपीरियर क्या करता है, आँख को कंट्रोल करता है, जबकि इन्फीरियर हमारा कान को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम जानते हैं अग्र मस्तिष्क। आगे का, क्योंकि मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट होता नहीं है, तो कोई पार्ट नहीं होगा, तो हमें मध्य मस्तिष्क के बारे में इतना ही जानना है। अब पढ़ते हैं, पीछे का मस्तिष्क पढ़ लिया था, बीच का मस्तिष्क पढ़ लिया, अब हमें आगे का मस्तिष्क पढ़ते हैं। आगे के मस्तिष्क को बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क तो हिंदी में बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन। अब हम बताए थे कि अग्र मस्तिष्क जो होता है हमारा, अग्र मस्तिष्क जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हिंदी में बोलते हैं हम प्रमस्तिष्क। तो 3 पार्ट होता है हमारा आगे का मस्तिष्क जो होता है, 3 भाग में होता है। अब सबसे पहला भाग होता है हमारा थैलेमस। और इस थैलेमस का कार्य क्या होता है, थैलेमस आपके शरीर में करता क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो मध्य मस्तिष्क था, तो 5 संवेदी अंग था,
5 संवेदी अंग में कान और आँख को तो कंट्रोल आपका मिड ब्रेन कर ले रहा था, लेकिन जो अग्र मस्तिष्क का थैलेमस होता है, ये थैलेमस हमारा 3 संवेदी अंग बचा हुआ था। एक होता है जीभ, एक होता है आपका नाक और एक बचा था आपका त्वचा। तो इन 3 संवेदी अंग को कंट्रोल हमारा थैलेमस करता है। थैलेमस क्या करता है कि आपको बाहर से जितना जो एक्टिविटी आती है उस बाहर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम आपका थैलेमस होता है। जैसे कि आप बाहर से कोई खाना खाते हैं, वो खाना का स्वाद आपका जीभ के थ्रू जाता है मस्तिष्क में, तो जीभ के थ्रू स्वाद को पता कौन सा मस्तिष्क लगाता है? थैलेमस। अगर नाक से कोई सुगंध लेते हैं तो उस सुगंध को स्मेल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आपका थैलेमस का होता है। त्वचा से जितना जो आपके थ्रू होता है, जैसे कि आपको त्वचा से गर्म लगता है, बाहरी से गर्मी लगता है, उस गर्म का महसूस कराने का काम किसका होता है? थैलेमस का। बाहरी आपको ठंडा लगता है, बाहर का तापमान जब ठंडी का मौसम आता है तो आपको त्वचा में ठंडा लगता है, और इस ठंडी का महसूस कौन कराता है? आपका थैलेमस कराता है। और बाहरी दर्द, जब आपको कोई मारता है, पीटता है, बाहर से कोई त्वचा स्किन के थ्रू कोई दर्द हो गया, कोई आपको पीटा है, तो उस पीटने पर आपको जो दर्द होता है उस दर्द का महसूस कौन कराता है? आपका थैलेमस कराता है। और बाहरी तापमान, बाहर का वातावरण में जितना जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को आपको कंट्रोल, उस टेम्परेचर को महसूस कराने का काम आपका कौन होता है? तो थैलेमस का होता है। तो ये काम आपका थैलेमस का होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बी नंबर पर आता है अग्र मस्तिष्क का नेक्स्ट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो सबसे पहले एग्जाम में पूछता है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये आपके शरीर में हार्मोन भी बनाते हैं। मस्तिष्क का एक ऐसा अकेला हिस्सा है जो कि हार्मोन बनाते हैं, उसको कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन बनाने वाला होता है। चलिए, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है अकेला दिमाग का ऐसा हिस्सा होता है जो कि हार्मोन भी बनाते हैं। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हार्मोन बनाने वाला मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? तो आपका हाइपोथैलेमस होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, यानी आपके शरीर में जो हाइपोथैलेमस होता है ये करता क्या है। तो सबसे पहला काम जानते हैं, आपका ये जो भूख और प्यास होता है, इस भूख और प्यास को महसूस कराना आपका हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। जैसे आप खेलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, आपको भूख लगा या प्यास लगा, तो इसका महसूस कौन करा रहा है? तो इसका महसूस कराने का काम आपका होता है हाइपोथैलेमस का होता है। ये आपको भूख और प्यास का महसूस कराता है। दूसरा नंबर में, जैसे कि देखिए थैलेमस क्या था? थैलेमस हमें बाहरी एक्टिविटीज़ को बताता था। बाहर से कोई आपको पीटा तो दर्द हुआ। दूसरा नंबर, बाहर से आपको गर्मी लगता है तो गर्मी बाहरी स्किन के थ्रू जाता है। बाहरी से ठंडा लगता है, तो ये सब बाहरी एक्टिविटीज़ को हमारा थैलेमस बताता है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है ये अंदर, शरीर के अंदर जितना जो एक्टिविटीज़ होता है इसको महसूस कराने का काम करता है। जैसे कि दूसरा नंबर में इसका कार्य देखते हैं तो ये हमारे आंतरिक दर्द का महसूस कराता है। अब शरीर के अंदर में जो दर्द होता है, जैसे कि आपका कभी पेट दर्द करने लगता है, कभी सर भी दर्द करने लगता है, कभी कमर दर्द होने लगता है, यानी शरीर के अंदर में जो दर्द होता है इसका महसूस कराने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। लेकिन वही जो बाहर से दर्द आपको आएगा वो दर्द का महसूस कराने का काम आपका थैलेमस का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह हमारे आंतरिक तापमान को महसूस कराता है। थैलेमस क्या कराता है? बाहरी तापमान को महसूस कराता है, लेकिन हाइपोथैलेमस हमारे आंतरिक तापमान को महसूस कराते हैं। अब आंतरिक तापमान क्या होता है? जैसे कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो आपका देह वगैरह ज़्यादा गर्म होगा, बुखार का स्थिति होगा। आपका 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो बुखार में भी आपको ठंडा लगने लगता है। तो ऐसा महसूस कराने का काम किसका होता है? तो आपका हाइपोथैलेमस का। अब ये भी शरीर का अंदर में ही हो रहा है, शरीर का बाहर में तो ये हो नहीं रहा है। तो शरीर का अंदर में जितना जो एक्टिविटीज होता है उसे पता लगाने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, और जो बाहर में होता है उसका पता लगाने का काम हमारा थैलेमस का होता है। तीसरा नंबर में, आपको कभी हंसी आती है तो उस हंसी को कंट्रोल, यानी एकदम अपने आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप हंसने लगते हैं तो उस हंसने का जिज्ञासा है, हंसी का कंट्रोल कौन कराता है? आपका हाइपोथैलेमस कराता है। दूसरा, आपके अंदर इमोशन, आप बहुत इमोशनल, कभी कभी ऐसा कोई बात बोल देता है कि पूरा इमोशन हो जाते हैं, लेकिन ये इमोशन होता कहाँ से है? तो आपका दिमाग में एक हाइपोथैलेमस होता है और यही हाइपोथैलेमस आपको इमोशनल भी बना देता है। कोई कोई ऐसा कहानी सुना देगा आपको कि आप इमोशनल हो जाएंगे, प्योर इमोशनल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है? इमोशन का काम कौन करवाता है? आपका हाइपोथैलेमस कराता है। तीसरा, आपके अंदर फीलिंग्स, किसी भी चीज का फीलिंग्स आपके अंदर हो गया कि हमें ये काम में अच्छा लगता है, ये चीज में, इस चीज का फीलिंग्स हमें अच्छा लगता है। तो किसी भी चीज का आपके अंदर जो फीलिंग्स आता है उस फीलिंग्स लाने का काम किसका होता है? आपका हाइपोथैलेमस का होता है। अब किसी के अंदर प्यार हो गया, अब जैसे माँ और बेटों में प्यार होता है, तो ऐसा प्यार, किसी के अंदर जो प्यार होता है वो प्यार का भी कंट्रोल कौन कराता है? आपका हाइपोथैलेमस। प्यार जो होता है दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है, और दिमाग क्या होता है? आपका हाइपोथैलेमस। लोग कहते
आता है कि हमें प्यार हो गया दिल से, तो दिल से वगैरह से कुछ नहीं होता है। जब भी होता है प्यार, आपका प्यार कराने का भी काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। ये जब एक्टिव होता है तो ज़्यादा ये सब पर आता है। दूसरा, किसी के प्रति आपको जब नफरत हो जाता है, आप किसी इंसान से एकदम गुस्सा हो जाते हैं, एकदम नफरत कर लेते हैं, ये भी नफरत कराने का भी काम किसका होता है? आपका हाइपोथैलेमस का होता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं इन सब का महसूस कौन कराता है? आपका हाइपोथैलेमस कराता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, आप कभी कभी कहीं ऐसा पार्टी में गए, अब डीजे वगैरह बज रहा था तो आपको एकदम नाचने का एकदम मोह आ जाता है, डांसिंग करने का एकदम शौक आने लगता है, और वो डांसिंग करने का शौक लाता कौन है? आपका हाइपोथैलेमस लाता है। दूसरा आपका क्या होता है? स्विमिंग। आप कहीं गए हैं, आप कहीं गए हैं स्विमिंग करने, या कहीं पुल के पास गए, कहीं नदी में गए हैं, और देखकर आपको लगता है ऐसा इमोशन, ऐसा फीलिंग आने लगता है कि अब हम स्विमिंग कर लें, तो इस स्विमिंग लाने का काम भी कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। और तीसरा रनिंग, आपको दौड़ने का भी एकदम जिज्ञासा जो आता है ये भी करता है आपका हाइपोथैलेमस। तो इन सब का भी कंट्रोल कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। तीसरा नेक्स्ट में देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। जब आप कहीं अंधेरे कमरा में रहते हैं, कहीं अकेले रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ से डर और भय लगने लगता है, तो ये डर और भय लाने का भी काम किसका होता है? आपका हाइपोथैलेमस का। और एक बात हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जब ये हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया, जब हाइपोथैलेमस ज़्यादा अगर एक्टिव रहेगा तो हमारा शरीर का सारे सिस्टम को नष्ट कर देता है। यानी एक्टिव हाइपोथैलेमस जैसे एक्टिव हो गया, एक्टिव माने देखिए समझ आते हैं आपको, जब मान के चलिए आपको तेज से एकदम किसी से नफरत, इतना गुस्सा, इतना नफरत किसी के सामने हो गया, तो आपका नफरत या गुस्सा में आप ना खाना खा सकते हैं, ना बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ना कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। यानी आप ज़्यादा गुस्सा जब हो जाते हैं तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यानी अगर आपके शरीर में हाइपोथैलेमस जिस दिन एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, उस दिन आपका पूरा ब्रेन को ही चौपट कर देता है, यानी कोई काम करने का आपको मन नहीं करेगा। और ये हाइपोथैलेमस एक्टिव कब ज़्यादा हो जाता है? तो सबसे ज़्यादा जब आप गर्म चीज़ खाते हैं, गर्म चीज़ जो होता है लहसुन प्याज वगैरह, गर्म मसाले का चीज़ खा लेते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है ज़्यादा एक्टिव होने का काम करने लगता है। इसीलिए साधु संत को गर्म चीज़ खाने के लिए मना किया जाता है, तामसी भोजन ना करें। तो साधु संत होता है जो तामसी भोजन नहीं करते हैं। तो ये सब जब हाइपोथैलेमस आपके शरीर में एक्टिव हो जाता है तो ब्रेन का सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। अब कहीं आपको किसी से ना हो, किसी से प्यार हो गया तो आपको उसमें भी कोई काम करने का मन नहीं करेगा, लगे कि आप कोई काम ही ना करें, भर दिन इसी में डूबे रहें। लेकिन ये चीज़ होता नहीं, दिल नहीं है, यहाँ पे दिमाग काम करता है जो हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस के बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस एक्टिव ना करना तो आप लहसुन प्याज स्टूडेंट लाइफ में कम खाएं। लहसुन प्याज ज़्यादा खाने से हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव रहता है और ज़्यादा इधर उधर मन आपका भटकते रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं तो हाइपोथैलेमस के बाद हमारा आगे का तीसरा नंबर का जो मस्तिष्क का पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम सेरिब्रम। सेरिब्रम का ही नेक्स्ट नाम हिंदी में होता है जिसको हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। अब ये क्या करता है? तो सबसे पहला इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि यह दिमाग का 2/3 हिस्सा में होता है। हम क्या बताएं कि सबसे बड़ा दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है आपका अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा कौन होता है आपका? तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम 2/3 हिस्सा में होता है, यानी यह 75% में आपका दिमाग अकेले लेके बैठा होता है सेरिब्रम। 75% में आपका सेरिब्रम। उसके बाद जो सेरिब्रम को कहा जाता है बुद्धि प्रदान करने वाला भाग कहा जाता है। यानी आपके अंदर जितना जो बुद्धि का डेवलप होता है, आपका जो बुद्धि है वो बुद्धि कहाँ होता है? आपका सेरिब्रम में। अब जिसका सेरिब्रम अच्छा रहता है उसका बुद्धि भी सही सलामत रहता है, अच्छा से किसी से बोल पाता है, कहाँ कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये सब उसको अच्छे से जानकारी होता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिब्रम जो होता है उसका सही सलामत काम करता है। और सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम हमारे याददाश्त को मजबूत कराता है। सबसे मेन पार्ट तो यही होता है दोस्तों। यानी जब आपका याद एकदम ज़्यादा मजबूत होगा तो आपका सेरिब्रम भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। कोई स्टूडेंट होता है कि देखते हैं क्लास में एकदम बैठे बैठे हर एक चीज़ को याद किए हुए रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिब्रम क्या रहता है? एक्टिव रहता है। अगर जिसका सेरिब्रम एकदम एक्टिव यानी बरियार होता है उसका याददाश्त भी एकदम बरियार होता है। यानी आप कभी कदाल घर में देखते हैं कहीं चाबी रख दें, बाइक का चाबी रखे हुए, अब उसको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ रख दिए हैं, यहीं सामने रहेगा लेकिन उसको पता नहीं लगता है कि हम कहाँ इस चीज़ को रखे हुए हैं। तो उसका सेरिब्रम सही सलामत से काम नहीं करता है। तो सेरिब्रम को एक्टिव करने के लिए आप अपने दिमाग पे इतना काम डालिए, इतना काम, भर दिन बीजिए ऐसे ऐसे काम में, एकदम नए नए चीज़ को सीखते रहें। ऐसे दिन भर एक चीज़ ही करते रहेंगे तो आपका सेरिब्रम भी थक के बैठ जाता है। अब एक खाना आप डेली खाइएगा, दाल चावल सब्जी रोज़ खाते रहेंगे तो आपका सेरिब्रम क्या कहेगा? या आपका मन क्या कहेगा? एक ही खाना रोज़ खाते नहीं खाने का मन करता है। या एक ही मूवी आप बार बार देखते हैं तो आपका दिमाग कहता है ये तो देखे हुए मूवी, अब इसको भी हम नहीं देख सकते हैं। तो सेरिब्रम कहता है कि हमें डेली
डेली नया नया चीज़ में इंक्रीज करो, डेली आप नया नया चीज़ सीखें। और नया नया चीज़ सीखने के लिए आपका सेरिब्रम क्या होता है, बरियार होता है। तो सेरिब्रम को नया नया चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे उतना ही सेरिब्रम आपका क्या होता है, मजबूत होता है। और सेरिब्रम जितने मजबूत होगा उतना ही आपके अंदर याददाश्त मजबूत होता है। और जिसका सेरिब्रम बढ़िया होता है वो हर एक चीज़ को जल्दी याद कर लेता है। अब कहीं कहीं कोई ऐसा टीचर भी होते हैं कि सामने पढ़ाते रहते हैं और सामने नोट्स रखे रहते हैं, उनका भी सेरिब्रम क्या होता है, कमजोर होता है, क्योंकि उनको कोई चीज़ याद ही नहीं हो पाता है। तो सेरिब्रम बरियार करने के लिए आप डेली नया नया स्किल्स बनाइए, स्किल्स सीखिए, कोई नया नया तरीका ऐसा सीखिए जो आपको अच्छा लगे। और सेरिब्रम यही कहता है कि हमें नया नया चीज़ों में जल्दी इंक्लूड करो, और जैसी नया चीज़ आप डेली सीखते हैं तो आपका सेरिब्रम क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों हमने आज मस्तिष्क का पूरा पार्ट खत्म कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा पार्ट 4 आएगा नर्वस सिस्टम का, जिसमें मस्तिष्क का सेरिब्रम का भी भाग होता है। अब ये सेरिब्रम का भाग होता है, अब कौन कौन सा भाग होता है हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वीडियो देखने से पहले हमारे जो पीछे का 1 और 2 वीडियो है उसको देखेंगे, तब ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी का वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे में डालेंगे। जय हिंद। कितना मिनट?